हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपने पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी के सवाल की दूसरी क्लास अपनी करने जा रही है और अपने टॉपिक वाइज क्लास चल रही है मैथ्स की। तो आपको यहाँ से जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं आपको सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे करते जाना है साथ साथ में, और जो टॉपिक चल रहा है उसको साथ साथ में करते जाइए। और जो आपने अगर टॉपिक नहीं किया है जो मैंने करवा रखे हैं तो आप उसमें से एक क्लास उसकी डेली लगाया करें, एक या दो क्लास, बाकी इसकी आप रेगुलर लगाते रहिए, जिससे आपकी सारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आगे कोई एग्जाम आएगा तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने इसका बेसिक बताया था, अगर आपने उसकी क्लास लगाई है पहली क्लास इसकी नल और टंकी की, तो आज अपनी दूसरी क्लास पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको अब ना मतलब कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो गया आपका एकदम अच्छे से, क्योंकि टाइम एंड वर्क पूरा इसके बेस पे था, तो इसी के टाइम एंड वर्क के बेस पर ही आपका नल और टंकी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये नया टाइप का सवाल था, मैंने यहाँ पर छोड़ा था आपके लिए कि ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए इसको करने की कोशिश की होगी आपने। देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको तीन नल ए बी और सी एक टंकी को 8, 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। मान लो इनको अलग अलग लगाए, ए बी और सी को अगर मैं अलग अलग काम करवाता हूं तो ये तो 8 घंटे में भर देता है, ये 12 घंटे में भरता है और ये 24 घंटे में। देखो टाइम तीनों को अलग अलग लग रहा है, लेकिन इनको भरना काम एक ही करना है। एक ही टंकी बताइए, इसको 40 लीटर की है, 50 लीटर की है, 100 लीटर की है, जी कितने की है, वो ही टंकी सभी को भरनी है। तो अपने क्या करते हैं, जो इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं टंकी की, मान लो इतने लीटर की टंकी मानी है, तो अपने जो इनका टाइम है ना उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। 8, 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 24 ही आ जाएगा, है ना। आपने मान लिया ये टंकी है, ये कितने लीटर की है, 24 लीटर की है। ओके, अगर इसको ए भरता है तो 8 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो बताओ ए घंटे में कितनी भरेगा, आप बोलो सर 3 लीटर भरेगा, 8 या 24। 12 घंटे में 24 लीटर भरता है, इसका मतलब प्रति घंटे कितना भरता है, 2 लीटर। 24 घंटे में 24 लीटर, इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। तो ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, 3 लीटर प्रति घंटे भरता है, ये 2 लीटर प्रति घंटे भरता है और ये 1 लीटर प्रति घंटे भरता है। अब यहां तक तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई हुई। अब इन नलों को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे सुबह खोल दिया जाता है। देखो वही लाइन बनानी है आपने, काफी लाइन बनाई है ये। अगर आपने लाइन बनानी सीख ली तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मान लो आपने यहाँ पर शुरुआत 7 बजे से की, 7 बजे आपने क्या किया, नल खोल दिया। कौन सा, इन नलों को क्रमशः, मतलब पहले 7 बजे ए खोला, 8 बजे के बी को खोला और 9 बजे सी को भी खोल दिया। तो बताओ 7 बजे ए को खोला तो ए काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो 8 बज गए, क्या बज गए, 8। इसका मतलब 8 बजे तक ए ने काम किया तब बी आया है। तो बताओ ए तो लगा ही हुआ है, अब इसके साथ बी और आ गया 8 बजे की, है ना। 7 से 8 के बीच में ए अकेला काम करेगा 1 घंटे, क्योंकि बी है वो 8 बजे आया है तो ए अकेला ही करेगा। उसके बाद सी आया, ये कितने बजे आएगा, 9 बजे, तो ये 9 बज गए। यहाँ पे आपने बोला 9 बजा दिए, ए और बी तो लगे हुए थे, अब इसके अंदर सी और आ गया। अब ये काम कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको निकालना था। देखो दोस्तों बिल्कुल आसान है। आप देखो यहाँ पर ए अकेला काम कर रहा है इस एरिया में, या 7 से 8 के बीच में। बताओ ए कितने घंटे काम करेगा, आप बोलो सर यहाँ पर तो 1 घंटा काम कर रहा है। तो बताओ 1 घंटे में ए कितना काम करेगा, 3 लीटर 1 घंटे में भरता है तो 1 घंटा ही है यहाँ पे, तो कितना काम कर देगा, 3 लीटर पानी भर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो ए और बी दोनों यहां पर कितना टाइम काम कर रहे हैं, आप बोलोगे सर 8 से 9 मतलब 1 घंटे कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात। तो 1 घंटे में ए कितना करता है, 3, ये कितना करता है, 2, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे, 3 और 2 5, तो 5 आ गए यहाँ पर। इसका मतलब 5 लीटर इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में भर दिया। अब तक बताओ यहां से लेके यहां तक, कहां तक है, यहां तक 9 बजे तक कितना काम हो गया, 5 काम इसमें हो गया, 3 काम इसमें हो गया, तो 5 और 3 8, तो 24 में से 8 माइनस करो, कितना बच गया दोस्तों, 16। अब ये 16 काम कौन करेगा, ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया 16 काम, ठीक है।
बताओ ए अकेला कितना करता है 1 घंटे में 3, ये कितना करता है 2 और ये कितना करता है 1। तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना करते हैं 3 और 2 5 और 1 6, इसका मतलब 6। तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से कितना आएगा 8/3। तो यहाँ से करोगे तो 3 दूआ 6 और 2/3, 2 घंटे। और इसको मिनट में चेंज कर लो 2 आवर, और इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना करोगे ना, 60 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 3 काटा 20, 20 दूआ 40, 2 घंटे 40 मिनट और लगे। अब ये 2 घंटे 40 मिनट कहां से लगे, तो आप बोलोगे सर 9 बजे के बाद, क्योंकि ये तीनों तो 9 बजे के बाद ही काम कर रहे हैं ना। तो 9 बजे में ये 2 घंटे 40 मिनट ऐड कर दो, 2 घंटे 40 मिनट कितना आ जाएगा 11:40 AM बोल दो, सुबह का काम है ना। 11:40 पर अपनी टंकी फुल हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरा बेसिक से एक सवाल आपको अच्छे से समझाया है कि सबसे पहले ए काम पर आया, उसने 7 से 8 के बीच काम किया, 1 घंटा काम किया, ए की एफिशिएंसी 3 है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी देगा। फिर 8 से 9 के बीच में ए तो था ही, बी और आ गया। तो ये 1 घंटे काम किया, 3 और 2 5 काम करते हैं दोनों 1 घंटे में, तो 5 काम आपने कर दिया, 1 घंटे ही काम किया यहाँ पे। अब देखना था यहां से यहां तक काम कंप्लीट होने तक कितना टाइम है, ये टाइम तो आपको निकालना था। अब ये टाइम कैसे निकालते, यहां से यहां तक देखना था कितना काम बचा हुआ 16, क्योंकि 5 और 3 8 हो गया था, 24 में से 8 गया 16 बचा था। 6 लीटर प्रति घंटे भरते हैं तीनों मिलकर, तो कितने घंटे में भरेंगे 2 घंटा 40 मिनट, आपने आंसर निकाल लिया। ये इसमें 9 बजे में ऐड कर दिया, क्योंकि 9 बजे के बाद की तो बात है ये, है ना। 16 काम किए 9 बजे के बाद किए है, तो इसमें टाइम लगा, तो ये इसमें ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो अच्छी तरीके से आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए बी और सी कितने 10 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में एक काम को कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब देखो 6 बजे 7 बजे और 8 बजे सुबह खोल दिए जाते हैं क्रमशः, इसका मतलब पहले 6 बजे कौन आएगा यहाँ पे, तो 6 बजे आ जाएगा कौन 6 AM पर ए आ जाएगा। फिर 7 बजे कौन आएगा 7 AM पर, आप बोलोगे सर ए और बी दोनों हो गए, यहाँ पे बी और आ गया। फिर 8 बजे सुबह है, सुबह का टाइम होता है तो AM लिख दिया ना, AM लिख दो या 8 बजे लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर तीनों हो गए, ठीक है। अब तीनों हो गए तो काम कितने बजे कंप्लीट होगा, यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है, ये टाइम आपको निकालना है कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना टाइम लगा है 1 घंटा, 6 से 7 के बीच में। काम कौन कर रहा है ए, बताओ ए 1 घंटे में कितना करता है 6, तो टाइम भी कितना है यहाँ पर 1, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। 6 इंटू 1 कैसे लिखना, डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पर भी 7 से 8 के बीच में 1 घंटा है, ए और बी 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो 10 इंटू 1 10 काम हो जाएगा, ठीक है। 10 लीटर भर दिया, 10 और 6 16, तो 60 में से 16 माइनस करो कितना आ गया 44। अब ये 44 कौन करेगा, तीनों करेंगे। तीनों 1 घंटे में कितना करते हैं 6 और 4 10 और 3 13, इसका मतलब 1 घंटे में 13, तो कितने घंटे लगेंगे 44/13, तो 13 तिया 39 और 5 बटे कितना आ गया दोस्तों 13 घंटे। ओके, तो 3 आवर। तो इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन 13 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आप इसको ऐसे रख लो, ठीक है ना, 5/13। तो इसको ऐड करो किसमें 8 बजे में ऐड करोगे, या इसका आप टाइम निकालोगे 6 7 और 8 बजे, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, ठीक है दोस्तों 44, तो 13 तिये 39, 5 बटे आ गया 13। अगर इसको टाइम को चलोगे 3 घंटे, तो ये अलग कर लिए, 3 + 5/13 ये होता है दोस्तों असल में ये, ठीक है ना, यही चीज है। 3 घंटे को मैंने पूरा पूरा अलग लिख लिया, प्लस ये 5/13 है घंटे, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो गुना कर दो, 13 चौके 52, ये लगभग सेकंड में फिर जाएगा। 3 घंटे और कितना आ जाएगा 5 चौके 13 चौके 52, 20 मिनट और कुछ सेकंड आएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख लो ना, क्योंकि आंसर तो आपका मिल जाएगा। 8 बजे में कितने घंटे जोड़ने हैं, 8 बजे में आपको जोड़ने हैं 3 घंटा 20 मिनट और समथिंग सेकंड आएगा, तो 20 मिनट ही ये हो गया, और 8 3 11, तो 11:20 पर कुछ सेकंड पर आपको टंकी भर जाएगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर वैसे इतना जाना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से देखते ही आएगा 8 और 3 11, तो 11 वाला एक ही ऑप्शन होगा, उसका आंसर आएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये सवाल है ए बी और सी 12 घंटे 15 घंटे और 20 आवर्स।
इतने में ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम इसका मान ली कैपेसिटी टंकी कितने की, तो 60 मान ली, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। आपने दोस्तों इतना काम कर लिया। इसके बाद बस आपको यहाँ देखना है 6 बजे आ गया मान लो ए, 7 बजे बी और सी कौन आ गया, सी कितने बजे आ गया, 9 बजे। अब आपको लाइन बनानी है, लाइन बना लो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो। ए 6 बजे आया, 9 बजे तक काम किया, तो टोटल काम कितना कर देगा। बी 7 बजे आया, 9 बजे तक किया, और सी तो 9 बजे ही आया, फिर तीनों काम करेंगे, है ना। आप ऐसे कर लो। चाहिए आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी तो आप यहाँ लिख लो 6 बजे आया कौन, ए आ गया, तो ए काम किया कितने बजे तक, 7 बजे। बी आया तो 7 बजे तक काम किया, तो यहाँ पे आ गया डी। अब 9 बजे कौन आया दोस्तों, 9 बजे आ गया सी, तो इसका मतलब सॉरी ए और बी दोनों थे यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी हो गए तीनों। अब ये काम कितने बजे कंप्लीट होगा, ये टाइम आपको निकालना है, यहाँ वाला ये पॉइंट। अब देखो ए 6 से 7 के बीच में काम किया, 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 5, ये 5 लिख लिया आपने। यहाँ पे ए और बी 7 से 9, यहाँ पे अब की बार 2 घंटे है दोस्तों, ये ध्यान देना है। यहाँ पे 1 घंटा था तो आपने 1 घंटे का ले लिया, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे, 5 और 4 9, 1 घंटे में 9 तो 2 घंटे में 18, इसका मतलब इन्होंने कर दिया 18 काम। देखो 18 काम कर दिया, 18 और 5 23, तो 60 में से 23 गया, कितना बचेगा 37। इसका मतलब इन तीनों के लिए 37 काम बचे हैं। अब ये किससे करवाएंगे, तीनों है देखो ए बी और सी, 5 4 और 3, 5 और 4 9 और 3 12, ये इसकी एफिशिएंसी का भाग दे दिया तो ये टाइम आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 12 तिया 36 और 1/12, इसका मतलब 3 आवर, और 1/12 को 60 से गुणा कर दो, क्योंकि ये घंटे में था, मिनट में चेंज कर लो, तो 12 5 60, तो 5 मिनट आ गया। आई क्या बात समझे। अब इसका मतलब आपको पूछे 9 बजे के बाद 3 घंटे 5 मिनट और लगे, तो 9 और 3 12, 12 बजकर 5 मिनट मतलब पीएम हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। 12:05 पर आपकी टंकी फुल हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या सभी को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। मैंने तीनों के तीनों सवाल इसके थे, तीनों करवा दिए। अब अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तरीके पे टाइप के। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। इन नलों को क्रमशः 7, 8 और 9 बजे सुबह खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। दोस्तों आपने अभी तक क्या किया था कि तीनों नल ना भरने वाले थे, प्लस प्लस वाले, लेकिन इसमें 2 भरने वाले हैं। 12 घंटे में भर सकता है ए, 15 घंटे में भर सकता है बी, लेकिन ये दोनों भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है, ये 20 घंटे में खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को। अब यहां से आपके पास अलग चीज क्या आएगी, आपने 60 एलसीएम मान लिया टोटल, 12 पंजे 60 तो ये भरने वाली प्लस, 15 चौके 60 भरने वाली प्लस, 20 दिया 60 ये खाली करने वाली, इसको लिखेंगे माइनस। तो ये प्लस माइनस वाला कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पहले ही बता दिया था, भरने वाला है तो प्लस, खाली करने वाले हैं तो माइनस लिखना है, डायरेक्ट अपना दिमाग में फिट बैठ जाएगी। अब इन तीनों नलों को 7, 8 और 9 बजे, मतलब पहले ए को खोला 7 बजे, फिर बी को 8 बजे, फिर सी को 9 बजे। अब देखो यहां से 7 बजे कौन आ गया, ए आ गया, फिर 8 बजे कौन आ गया दोस्तों, बी आ गया, फिर 9 बजे कौन आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ए तो था, इसके साथ बी आ गया यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस सी आएगा, क्योंकि सी अब की बार दोस्तों खाली करने वाला है। तब पूछा कि ये टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, ये टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां पर बताओ, ए 1 घंटे काम किया 7 से 8 के बीच में, यहाँ पर 1 आवर काम किया, 1 घंटे में ए कितना भर देगा, 5 लीटर भर देगा, तो ये 5 लीटर भर दिया। अब ए और बी यहाँ पर फिर 1 घंटा काम किया है, 1 आवर, ए और बी 5 और 4 9, 1 घंटे में 9 भरते हैं, तो 1 घंटा ही काम किया, तो 9 भर दिया इन्होंने, 9 और 5 14। अब देखो अब इसने 14 भरा है, ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया 14। अब 14 भर दिया, बाकी कितना बच गया, अब तीनों आ गई, तो 60 में से 14 भर दिया, तो बचा कितना दोस्तों, कितना बचा 46। इसका मतलब 46 लीटर और भरना था। अब ये 46 लीटर भर रहे हैं, तो इसमें ए तो क्या कर रहा है 5 लीटर भर रहा है, बी 4 लीटर भर रहा है प्लस कर रहा है, लेकिन सी 3 लीटर माइनस कर रहा है। इसका मतलब है 1 घंटे में इन दोनों ने मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी भरा टंकी में अंदर, 9 लीटर डाला है ना ए और बी ने।
कितना डाला 9 लीटर। लेकिन यहां से एक पंप और है सी जो क्या कर रहा है 3 बार निकाल रहा है 1 घंटे में। इसका मतलब ओवरऑल कितना भरा गया 6 लीटर प्रति आवर। 1 घंटे में 6 लीटर ही पानी भरा गया। आपको भरना कितना है 46 लीटर। हर घंटे में 6 भरा गया तो इसका डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी का तो ये टाइम आ गया। तो 23 बटे कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। 3 साते 21 और 2 बटे 3 आवर। इसका मतलब 7 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। 2 बटे 3 तो 60 का 2 बटे 3 क्योंकि 2 बटे 3 आवर है। आवर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 मिनट। मिनट में चेंज कर दिया ना घंटे को। यहाँ तो इसको काटोगे तो 20 2 40 तो 7 घंटे 40 मिनट टाइम लगेगा। कब से दोस्तों यहां के बाद आपने ये चीज देखी। इसका मतलब 9 बजे में जोड़ना है आपको। 9 बजे में जोड़ना है आपको 7:40 7 घंटे 40 मिनट। तो 9 और 7 है 16। तो 16:40 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 4:40 पर शाम को टंकी फुल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी और सी देखो दोस्तों तीसरा नल यहाँ पे भरी हुई है मरी हुई नहीं है। इतने घंटे 1 घंटे में खाली कर सकता है। इन नलों को 3 4 5 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखो ए बी और सी ये भी भरने वाला 3 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये 1 घंटे में खाली करने वाला। ठीक है। अब देखो ये 3 घंटे में भरता है, ये 4 घंटे में भरता है और ये 1 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब ये बड़ा पाइप है, ये इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यहां से 3 चौके 12 आपने काम मान लिया। 3 चौके 12 4 तिया 12 और 12 एकम 12। अब मैंने इसको माइनस लिखा है मतलब ये खाली करने वाला ये भरने वाले है। ओके। अब कहता है भरी हुई टंकी इन नलों को 3 बजे 4 बजे और 5 बजे। यहां से लिख लो 3 बजे ए को खोल दिया। यहाँ पे 1 घंटा काम हुआ 3 से 4 के बीच में। ठीक है। फिर ए प्लस बी हो गए दोनों। यहाँ पे 4 से 5 देखो 1 घंटा हो रहा है। यहाँ पर आप 3 बजे लिखो 4 बजे लिखो यहाँ पे 5 बजे लिखो मत चाहिए। आप डायरेक्ट देख लो यहाँ पर कितना घंटा काम हुआ 1 घंटा। यहाँ पर 1 घंटा। यहाँ पर देखना है 5 बजे की तो 5 बजे के बाद आपको देखना है कितना टाइम लगेगा और ये टाइम निकालना है क्या टाइम आएगा। 1 घंटे में ए कितना भरेगा 4 लीटर। 1 घंटे में ए और बी 4 और 3 7 तो 7 लीटर भरतेंगे। 1 घंटे में 4 भरता है ये 3 भरता है तो 1 घंटे में दोनों कितना भरेंगे 7। 4 और 7 11। तो जितना भरा है उतना ही तो खाली करेंगे इस एरिया में। बताओ इस एरिया में जितना भरा है आपने यहाँ पर उतना ही तो खाली करेंगे। तो 11 लीटर खाली करोगे कौन आएगा यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी। 4 और 3 7 4 3 और माइनस का 12। तो हर घंटे 4 और 3 7 हो गए प्लस के और माइनस के 12 तो 5 भरेंगे हर घंटे। 5 खाली करेगा हर घंटे तो 5 का भाग दे देंगे। 5 दूगा 10 और 1 उठे 5 आवर इसको खाली करने में लगेंगे। इसके बाद 5 बजे के बाद आपकी टंकी कितने बजे हो जाएगी तो 5 बजे में आपको कितना घंटा जोड़ना है 2 घंटे। 1/5 का मतलब हो गया 12 मिनट। तो 7:12 पर आपकी टंकी खाली हो जाएगी। ये टाइम आ गया आपका 7:12 पर। ठीक है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब अपना टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। 2 नल ए और बी एक टंकी को 24 मिनट और यहाँ पे मिनट में है और 32 मिनट में क्या कर सकता है भर सकते हैं। इसका मतलब ये भरने वाले हैं दोनों नलों को एक साथ। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ले लो, ये सॉरी टोटल वर्क मान लो 96। 24 चौके 96 32 दिया 96। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया आपने ए प्लस बी को यहां से खोल दिया। ठीक है। ये शुरुआती पॉइंट है। कितनी देर बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। देखो पूरी टंकी मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको लगा 18 मिनट। ठीक बोल रहा है ना। शुरू से लेके अंत तक आपको लगा है 18 मिनट। कितनी देर बाद मतलब यहाँ पर टी टाइम माना है आपने। टी टाइम काम किया यहाँ पर कौन सा एरिया ये एरिया यहाँ तक इस पॉइंट तक। ठीक है। कितनी देर बाद बी को बंद कर दिया मतलब ए ने काम किया। यहाँ पे किसने काम किया है ए ने काम किया है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को बोलो। ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर मेरे को टोटल काम में इसको दोनों नलों को एक साथ खोला था पहले तो और यहाँ पर नहीं पता आपको कितनी देर काम किया। आपने टी टाइम मान लिया। उसके टोटल काम में 18 मिनट लगे तो ठीक है। और यहाँ पर इस टाइम में क्या है ए ने काम किया लेकिन यहाँ पर भी आपको टाइम नहीं पता कि कितना टाइम आपने यूज किया है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है। अब यहां से देखो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे
आपको ये करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, 4 और 3 है 7, तो 7 काम देखो एक घंटे में 7 करते हैं, तो यहाँ पे टी टाइम है तो 7 इंटू टी आएगा। टी टाइम तक आपने काम किया, ओके, टी टाइम तक आपने काम किया है। प्लस अब ए ने क्या किया है, देखो पूरे में 18 मिनट लगे, तो इस एरिया में 18 माइनस टी टाइम तक काम किया होगा। तो 18 माइनस टी टाइम तक काम किया है किसने दोस्तों, ए ने। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है ना। और टोटल वर्क कितना किया है, 96 किया है, ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से 7 इंटू टी तो 70 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 चौके 72 माइनस का 4 टी इक्वल टू 96। यहां से आप इसको सोल्व करो तो 3t बचेगा, ये 72 उधर जाएगा तो आएगा 24। टी की वैल्यू आ गई दोस्तों 8 मिनट। कितनी आ गई, 8 मिनट। अब इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, कि आपने जो भी यहाँ पे टाइम माना है, यहाँ पे टोटल में 18 मिनट लगे थे आपको, मैं यहाँ से रफ करके द्वारा लिख रहा हूँ, टोटल में आपको 18 मिनट लगे, यहाँ पे आपने टी टाइम माना, इसका मतलब यहाँ पर 8 मिनट काम हुआ है। टोटल पूरे काम में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 18 मिनट लगे, तो यहाँ पर कितने लगे होंगे, यहाँ पे 10 मिनट, क्योंकि 18 में से टी 8 माइनस करो, 18 में से 8 माइनस किया तो 10। इसका मतलब इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक आपको 10 मिनट लगे हैं। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, कोई दिक्कत है क्या? तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डरना नहीं है, ऐसा सवाल हो रहेगा उसमें अपने और आपको समझ में आ जाएगा। ए बी 10 घंटे में कर सकता है, ठीक है, ये कितने में, 15 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब ये दोनों भरने वाले पाइप है। तो यहां से 30 15 10 दिया 30 भरेगा 3, और ये 15 दुआ 30। कितनी देर बाद एक नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 9 घंटे में भर जाए। तो यहां से आपने लिखा, दोनों को एक साथ खोला पहले तो, फिर इसके बाद कितनी देर बाद ए को बंद कर दिया, तो इसका मतलब बी काम कर रहा है यहां से लास्ट तक, या इसके बाद से लास्ट तक, यहां से यहां पर दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहां से आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। चलो मैं एक पहला तरीका बताता हूँ, फिर आपको दूसरा बताता हूँ। पहला तरीका तो वही है, यहां पर मान लो टी टाइम तक काम किया, पूरे काम में आपको लगे थे 9 घंटे 9 आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 माइनस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे टी किया है, यहाँ पे 9 माइनस टी हो जाएगा, दोनों का टोटल करोगे ना, 9 माइनस टी प्लस का टी, तो देखो 9 घंटे आएगा, 9 घंटे दिया हुआ है, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो बेसिक तरीका है, इसमें तो आप करोगे ए और बी दोनों, तो 3 और 2 5, तो 1 घंटे में 5, तो टी टाइम में 5 इंटू टी हो जाएगा, है ना, टी आवर में। प्लस इसके बाद देखो ये बी अकेला कर रहा है, तो ये 2 घंटे में 2 काम करता है 1 घंटे में, आपके पास 9 माइनस टी घंटे है, इतना टाइम है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम आ गया दोनों पार्ट का कितना, 30, तो 30 के बराबर कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और टी की वैल्यू से निकालनी क्या, ठीक है ना। इसके बाद जो भी पूछा आपको, ए कितनी देर बाद ए को उठाया, ये टी माना, तो टी का मतलब आपने यहां से देखो ए को उठाया इतनी इस टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, तो टी की वैल्यू आएगी भैया, आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब इसमें अगर आपको दूसरा तरीका लगाना हो तो आप ऐसे करो दोस्तों, यहां से आपने क्या किया, ए और बी दोनों को क्या किया आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ए चला गया तो बी अकेला बच गया लास्ट में। अब बी अकेला बच गया तो मेरे को बात बताओ, यहाँ पर बी ने काम किया, यहाँ पर भी बी ने काम किया, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। और देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपके 2 ही पार्ट बने, एक पार्ट तो देखो ए प्लस बी दोनों काम करें, ये पार्ट बना, एक पार्ट ये बना जिसमें बी अकेला काम कर रहा है। अब दोनों में देखो, ए दोनों में है या बी दोनों में है, तो आप बोलोगे सर बी दोनों में है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, तो बताओ टोटल काम में बी पूरे काम में शामिल रहा, तो पूरा काम कितने घंटे चला है, 9 घंटे। कितना घंटा, 9 घंटा। तो बताओ अगर मेरे पास बी की एफिशिएंसी 1 घंटे की 2 है, इसने 9 घंटे काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा पूरा, यहां से यहां तक बी ने अकेले कितना किया होगा, 18। टोटल काम 30 था, 30 में से बी ने किया 18, तो 12 काम किसने किया होगा, ए ने। बताओ, तो 12 काम किसने किया होगा, ए ने। टोटल 12 काम ए ने किया है, तो ये 1 घंटे में कितना करता है, 3, तो 12 करने में कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे। कितने लगे होंगे, 4 घंटे। इसका मतलब ए वाला टाइम यहाँ आएगा, यहाँ तो ए नहीं है, तो यहाँ पर 4 घंटे काम हुआ है। इसका मतलब दोनों ने एक साथ
4 घंटे काम किया और 4 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यही पूछा था आपको, कितनी देर बाद ए ने नल को बंद कर दिया। ए नल को बंद कर दिया तो 4 घंटे बाद बंद कर दिया। ठीक है, पीछे वाला सवाल है उसको भी इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या, देखो अगर आपने क्या किया, यहाँ पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। देखो ए और बी, यहां से आपने बी को निकाल दिया और ए काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों जगह कौन आएगा। दो ही पार्ट बने, अगर 3 पार्ट बनते तो तीनों में देखते अपने 1 2 तीनों में कौन कॉमन आ रहा है। देखो इसमें कौन है, ए भी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, वहां पर बी आ रहा था, इसमें ए आ रहा है। ए पूरे टाइम तक रहा है इसमें, मतलब शुरू से लास्ट तक रहा है। शुरू से लास्ट तक कितने घंटे काम चला था, टोटल 18 मिनट चला था ना, 18 मिनट। इसका मतलब ए ने टोटल टाइम तक काम किया 18 मिनट तक, और 1 मिनट में कितना काम करता है, 4। इसने 72 काम कर दिया होगा। टोटल काम कितना था, 96, इसमें से 72 कर दिया, ए ने बचा कितना, 24। ये किसने किया होगा, बी ने। 24 लीटर पानी भरा होगा किसने दोस्तों, बी ने। तो बी 1 घंटे में कितना भरता है, 1 मिनट में, मिनट से चल रहा है ना, 3 लीटर। तो 24 लीटर भरने में कितने घंटे, कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। तो बताओ यहाँ पर आपने बी का निकाला है 8 मिनट, बी कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब यहाँ पर 8 मिनट तक काम हुआ है इस पार्ट में, यहां से लेके यहां तक। आपने कितनी देर बाद बी को बंद किया, 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट मेथड है और ये आपको बेसिक मेथड है इसका। तो आपको दोनों तरीके से मेरे सवाल को समझा दिया है। अब आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 2 नल ए और बी, ये टाइप चेंज हो गया है। 2 नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। यहां से एलसीएम लिया 60, 3 और ये आ गया दोस्तों 2। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी। इसी प्रकार से इन नलों को बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाता है। दोस्तों आपने सारे तरीके पढ़ रखे हैं। पहले घंटे ए आएगा, दूसरे घंटे बी, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए आएगा, फिर बी। इसी प्रकार चलता रहेगा। 2 व्यक्ति है तो 2-2 का पैटर्न बनेगा। 2 आवर है तो आवर, 2 दिन है तो 2 दिन का, है ना। मिनट है तो मिनट का बन जाएगा, 2 मिनट का। 3 व्यक्ति होंगे तो 3-3 का पैटर्न बन जाएगा। आपने देखा कि सर यहाँ पर 2 घंटे में काम कितना हो रहा है, ए और बी। देखो 1 घंटा 1 घंटा, 2 घंटे, ये कर रहा है 3 और ये कर रहा है 2, काम कितना हो रहा है, 5। इसका मतलब है 2 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। 60 लीटर भरना है, कितना भरना है, 60 लीटर। तो आप इसको तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो आप इसको क्या करते थे, 12 से गुना, मतलब इसके बराबर या इसके जस्ट नीचे वाली संख्या तक लेके जाते थे। तो 12 दूना 24। इसका आंसर कितना आ गया, 24 घंटा आएगा दोस्तों। 24 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? ये पॉइंट सीखते जाइए, आगे भी आपको काम आएगा। ये सवाल है, इसमें भी आपको 15 आएगा, 20 आएगा, यहां से 60, 4, 3, ये भरने वाले हैं दोस्तों दोनों काम। तो करके आप 2 घंटे में कितना काम करोगे, 7। ठीक है, 60 करने हैं तो देखो कितने से करूं, 13 चौके 52 और 14 चौके 13 चौके नहीं, 7 से करें, 7 और 2 56, 8 से कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 56 तो काम हो गया, तो 8 दूनी 16 घंटे हो गए। ठीक है, अब काम करने कौन आएगा, जिसने काम स्टार्ट किया वही आएगा। ए बी 2 घंटे में काम खत्म हुआ, फिर अगले नेक्स्ट डे एक पैटर्न हुआ। इसी प्रकार ए बी नेक्स्ट पैटर्न हुआ, फिर कौन आएगा, जिसने काम स्टार्ट किया है, ए बी, फिर कौन आएगा, देखो इसी प्रकार ये पैटर्न कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद आएगा तो आगे कौन आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर 9 में आगे ए आएगा, फिर बी आएगा। तो यहाँ पर ए आ गया तो ए कितना काम करेगा, 4 ही काम करवाना था, 4 ही करता है। तो 4 काम में कितना टाइम लेता है, 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। तो यहाँ पर आ गया 17 घंटे। तो ये टाइप तो आपको मैंने करवा रखा है, टाइम एंड वर्क में सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ये है, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये सवाल मैंने करवा रखे हैं, आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 सवाल मैंने अभी भी करवा दिए, तो आप इसके बेस पे कर सकते हैं। 3 नल ए बी सी, ए बी और सी किसी टंकी को 20 30 और 20 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। यहां से एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, यहां से आएगी 120। तो 20 छिक्के 120, 30 चौके 120 और 40 दिया 120। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी। अब देखो 3 व्यक्ति आई तो 3 घंटे का टाइम बन गया, 1 2 और 3।
तो 3 घंटे में काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 और 4 10 और 3 13, 6 4 और 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 13। फिर नेक्स्ट आएगा ए बी और सी आएगा। इनको ना 3-3 का पैटर्न में अपने इस प्रकार लाइन लिखनी। अब इस 13 काम को इस काम के नजदीक लेके जाना है। कितने से गुणा करूं? 9 से। तो 9 तिया 27 घंटे। कितना टाइम हो गया? 13 × 117। तो काम अभी तक 117 ही हुआ है। अब देखो इतने पैटर्न बन गए 9 इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब 10वां आएगा तो इसमें पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी। ये एबीसी 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 के पैटर्न बना रखे मैंने। यहाँ पर ए आएगा, ए काम करेगा। बताओ कितना काम कर सकता है? 6। लेकिन काम कितना करवाना है? 3 ही। तो 3 करके 120 कंप्लीट तो कर देगा, लेकिन 6 काम करने में ये लेता है 1 घंटा। मेरे को तो 3 ही करवाना है, तो कितना घंटा लेगा? 1/2 आवर, आधा टाइम लेगा। क्योंकि 1/6 गुणा में 3 आएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/6 × 3, तो 3 2 6, तो 1/2 मतलब आधा घंटा आ जाएगा। तो 27.5 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो टाइम एंड वर्क में कर रहे हैं, वही चीज है। 3 का आ गया, अब ये 3 का और आ गया तो आपको मैं दे देता हूं। 3 का नहीं आया। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा चेंज है टाइप में, क्योंकि ये टाइप आपने पढ़ा है ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से आती है। मतलब एक ए आएगा प्लस एक के साथ बी आ गया पहले दिन, फिर ए के साथ सी आ गया दूसरे दिन। ये 2 दिन का पैटर्न बन गया इस प्रकार। फिर ए के साथ बी आएगा पहले दिन, फिर ए के साथ सी आएगा, ये फिर पैटर्न बन गया। इस प्रकार के पैटर्न बनेंगे। जो ए बी और इसका पैटर्न बन रहा था ना, ए बी का इस प्रकार, अब ये दो का पैटर्न बना के ये पैटर्न बन रहा है एक साथ। ये पहले दिन दोनों काम कर रहे हैं, ये दूसरे दिन दोनों कर रहे हैं। ये पहले दिन दोनों, ये दूसरे दिन दोनों। इसका मतलब हुआ यहां से अगर आपको अपने बढ़ाएंगे अब तो क्या बनेगा? ए बी सी, ये 12, ये 15 और ये 20 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 60 आ गया, 15 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तीनों भरने वाले हैं ना, ये देखो भरने वाले हैं, तो प्लस लगाया मैंने। ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो ए के साथ पहले एक घंटे में, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए आएगा, फिर बी आ गया पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में ए के साथ सी आएगा, फिर तीसरे घंटे में ए के साथ बी आएगा, फिर चौथे घंटे में ए के साथ सी आएगा। देखो आपने देखा कि यहीं से पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये पहला और दूसरा, तो 2 घंटे में काम बताओ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 और 4 और 5 और 3, 5 और 4 9 और 5 14 और 3 17, तो 17 काम हो गया 2 घंटे में। आपको देखो 60 के नजदीक लेके जाना है, तो 17 तिया 51, तो 3 से गुणा करोगे तो 6 घंटे हो गए, और यहाँ से 17 तिया 51 काम हो गया। अब कौन आएगा बताओ? आप बोलोगे सर जिसने स्टार्ट किया है वही आएगा। तो स्टार्ट किसने किया है? ए और बी। अब देखो ए नहीं, ए और बी है स्टार्ट करने वाले पहले घंटे में। देखो फिर आगे फिर ए और बी, देखो ए और बी आएंगे। ए और बी दोनों, ये 5 काम करता है, ये 4 करता है। करना कितना है टोटल? 9। तो 9 तो इन्होंने बांट लिया, तो 9 काम को ये 5 करेगा और ये क्या करेगा? 4। 5 और 4, 9 की वैल्यू 9 लीटर, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 4। इसमें तो कोई दरा ही नहीं है, 1 घंटा लग जाएगा इनको 9 काम करने में। 7 घंटे, सॉरी 7 आवर इसका आंसर आ गया। कितना काम करने में? 60 घंटे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग 1 घंटा नहीं ले रहे, 1 घंटे में दोनों काम कर रहे हैं पहले, फिर 1 घंटे में दोनों ये काम कर रहे हैं, इसलिए 1 घंटा ही ऐड हुआ है। ओके, ये आपका आंसर आ गया 7 घंटे। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी सी, ए शुरू से अंत तक प्रत्येक दूसरे घंटे बी और सी दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। दोस्तों अब तक देखो ये टाइम एंड वर्क हो गया, या पाइप एंड मतलब नल और टंकी वाला हो गया। इसमें बस आपको लैंग्वेज समझनी कैसे। इसने अभी बोला था ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो उसके साथ बी और सी बारी बारी से आ रहे थे, तो मतलब बी एक बार, पहली बार बी आ गया, तो फिर उसके साथ ए के साथ दूसरे घंटे में सी आ गया, फिर अगले घंटे में ए के साथ बी आ गया, फिर अगले साथ में ए के साथ सी आ गया। इस प्रकार ये 2-2 घंटे के या 2-2 दिन के पैटर्न बनते थे। इस प्रकार आपको बढ़ा देते। ये तो था अभी सवाल किया आपने पहले वाला सवाल। और इसमें और जो अब सवाल लिखा है, ये इसमें क्या फर्क है? अगर आपने फर्क समझ लिया तो आपको तो ये सवाल तो वैसे ही आप कर लो। देखो ये क्या है दोस्तों, ये कहता है ए शुरू से अंत तक काम करता है। इसका मतलब पहले ए आया, प्रत्येक दूसरे घंटे, मतलब पहला घंटा और ए आएगा, तो दूसरे घंटे में ए के साथ बी और सी भी आएंगे। समझ आई क्या बात?
तो पहले घंटे ए आया तो दूसरे घंटे में ए आएगा, ए तो शुरू से अंत तक है, लेकिन ए के साथ बी और सी भी आएंगे दूसरे घंटे में। ये पहला है, ये दूसरा है, सेकंड हाफ। इसी प्रकार आगे फिर ए आएगा तीसरे घंटे में, है ना, प्रत्येक दूसरे घंटे में। फिर उसके अगले घंटे में दूसरा ये बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब देखो इसमें और इसमें फर्क है। इसमें तो बोल रहा था बी और सी, बी एंड सी बारी बारी से आ रहे हैं, बी एंड सी बारी बारी से, मतलब ए के साथ पहले बी आएगा, अगले घंटे में एक साथ सी आएगा, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में एक के साथ बी आएगा, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में एक साथ सी आएगा। इस प्रकार ये चल रहा था बारी बारी से। लेकिन इसमें नहीं बोलता कि बारी बारी से आ रही, इसमें बोलता है कि प्रत्येक दूसरे घंटे में ए के साथ बी और सी दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो आपने दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, पहला घंटा दूसरा घंटा, ये दोनों का पैटर्न बन गया। फिर ये पहला घंटा ये दूसरा घंटा, मान लो तीसरा ये चौथा, मान लो इस प्रकार ये पैटर्न बन गया। इसी प्रकार आगे पैटर्न बनेगा। तो ये सवाल है, इस पैटर्न का सवाल है। तो आपको मैंने पूरा बेसिक समझा दिया इसका क्या करना है। अब आप इसकी लाइन बनाएंगे तो इसका आंसर कर देंगे। चलिए देखिए, पढ़िए। ए बी सी कितना 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम आएगा दोस्तों 120, 4, 3 और 2। इतना काम में तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो पहले ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दो ही चीज बना रखा है। पहले घंटे में ए आएगा, दूसरे घंटे में बी और सी भी इसके साथ आते हैं, तो 2 ही घंटे का पैटर्न बनेगा। आगे फिर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने यहां से समझ लिया कि 2 ही बनेंगे, तो 2 आवर में कितना काम हो रहा है बताओ। ये करेगा 4 या 4, 3 और 2, टोटल कितना हो गया 2 घंटे में, 8 और 3 11 और 2 13। 120 के नजदीक लेके जाओ, 9 से गुना करो तो 9 दूगा 18 घंटे, ठीक है, और 13 में 117। अब बताओ यहां से 9 पैटर्न बन गए आपके, 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न, 9 पैटर्न बन गए। 9वें के बाद जो 10वां पैटर्न आएगा उसमें कौन आएगा, पहले ए आएगा, फिर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए ने काम कर दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर बताओ कितना काम करना है, कौन आएगा ए कितना काम करता है एक दिन, 1 घंटे में 3, 4 करता है, करना कितना है यहाँ पर 3 ही। देखो 4 काम है, 4 में से 3, मतलब जितना काम 4 रोटी खा सकते हो तो 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से कम खा सकते हो, लेकिन 4 से ज्यादा आपको नहीं खिला सकते आप किसी को, क्योंकि अगर आपके पास जितनी है उतनी खिलाओगे। आपके पास 4 रोटी तो 4 ही खिलाओगे, 5 किसी खिला दो। अगर 4 रोटी है, किसी को 3 की भूख है तो 3 खिला सकते हो, 2 की भूख है तो 2 खिला सकते हो। तो आपको 4 आप काम कर सकते हो, है ना, 4 लीटर पानी भर सकते हो। उसमें अगर आपको बोलेगी 3 ही भरना तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 भरने में आपको कितना 120 हो गया, 4 भरने में आपको लगा 1 घंटा, तो 3 भरने में आपको कितना लगा 1/4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3/4 घंटे। तो यहाँ से आ गया आपका 3/4। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ से 3 काम किए, कितने में से 4 में से 3, तो 4 3/4 क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो 18 से 3/4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिनट में लिखना हो तो 18 घंटे पूरे है, 3/4 को मिनट में बदल दो तो 5 15, क्योंकि 60 15 30 45, 18 घंटे और 45 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। ओके दोस्तों, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए भरने वाला है 6 घंटे में, बी खाली करने वाला है कितने घंटे में, 15 घंटे में। अब यहां से बात स्टार्ट होगी, 15 और इसका एलसीएम लेंगे 30, 6 5 30, 15 दूगा 30। ये भरने वाला प्लस ये खाली करने वाला माइनस। पहले घंटे ए और दूसरा घंटा बी, इन नलों को इसी प्रकार से बारी बारी खोला जाता है दोस्तों। अब आपके पास वापस वो आ गया, पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे फिर ए, चौथे घंटे फिर बी। इस प्रकार देखो ये पैटर्न बन रहा है सेम का, इसी प्रकार आगे बनेगा। तो 2 घंटे का काम बन रहा है, तो 2 घंटे में आप कितना काम करोगे, आप बोलो सर 5 और 2 7 है, 5 ये 2 ये 7 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अब की बार दोनों पाइप भरने वाले नहीं है। एक पाइप 5 लीटर भरता है तो दूसरा पाइप 2 लीटर खाली भी करता है। तो ओवरऑल कितना पानी गया टंकी में, आप बोलोगे सर 5 में से 2 लीटर तो बाहर गया, तो 3 लीटर गया हर घंटे। कितना गया, 5 में से 2 लीटर बाहर चला गया तो 3 लीटर गया टंकी में, तो
है ना। इसमें 5 लीटर आप डाल रहे हो घंटे का, और इसमें आप 2 लीटर निकाल रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो ओवरऑल कितना जाएगा? 3 लीटर ही तो पानी जाएगा अंदर हर घंटे। ये चीज देखनी है आपको। ओके, अब देखो, अब अपने सवाल को यहां तक पहुंच गए, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको नहीं लगाना। तो 2 घंटे में आपके पास काम कितना होगा? आप बोलो सर ये +5 करेगा, ये -2 करेगा, तो ओवरऑल कितना बनेगा 2 घंटे में? 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो 3 भरेगा, ठीक है ना। नेगेटिव आएगा तो खाली करेगा। तो 3 भरेगा। अब आपको इसके नजदीक लेके जाना है। यहीं से पहले मैं बताता हूँ कि क्या गलती करते हैं बच्चे करते हैं कि सर यहां से देखो इसको, तो इसको बराबर गुणा करना होता है या फिर इससे कम लाना होता है। तो 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 30 बन रहा है। 10 दिया 30 लीटर हो जाएगा, और 10 दुआ 20 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां देखने वाली बात है कि ये आंसर आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। ये आपको कब लगाना है? जब दोनों भरने वाले हो। जैसे टाइम एंड वर्क में काम करने वाले होते हैं दोनों ही, है ना। काम मतलब एक नष्ट करने वाला नहीं होता, तो आप उसमें डायरेक्ट ये तरीका लगाते हो, तो आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाना था गलत। अब आपको क्या करना था कि आपने लिखा था 2 घंटे में आपका काम कितना हो रहा था। आपने देखा ये पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी। तो 2 घंटे में आपका काम हो रहा था, ये 5 प्लस करता तो ये 3 माइनस करता। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3। ये 3 काम हो रहा था, ये आपने लिख ली यहां से। अब आपने क्या किया? 30 में से आपको हमेशा क्या करना है? जो घटाने कम करने वाला है ना, निकालने वाला है पानी, है ना, आउटलेट पाइप है, उसकी देखो एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये माइनस कर दिया, उसमें से कितनी आ गई? 28। अब आपको इसको 3 को गुणा करना है, इसके नजदीक लेके जाना है। 3 को पूरा इसमें गुणा वाला नहीं लेके जाना है ना, जो इसके जस्ट कम लेके जाना है। इससे मतलब इस यहां लिख लेना, इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा मल्टीपल देखना है, मल्टीपल। ये 3 को कितने से गुणा करें कि इसके नजदीक चला जाए? आपने यहां से 9 से गुणा किया, मैंने भी 9 से कर दिया, तो कितना हो गया? 18 घंटे हो गए दोस्तों। ये हो गया 9 × 27 का। अब देखो टोटल आपने यहाँ पर 18 घंटे हो गए, तो बताओ पहला घंटा, दूसरा घंटा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है। आपने देखो 2 घंटे के एक पैटर्न बनाए थे, इसी प्रकार 17 और 18 का पैटर्न बन जाएगा। 18 घंटे में देखो 18वें घंटे में कौन आया? बी आया। 18 घंटे हो गए ना, तो 17वें घंटे में कौन आया होगा? ए आया होगा। क्यों? क्योंकि ए ना इस पे आ रहा है विषम संख्या पर। पहले घंटे में ए, फिर दूसरे घंटे में बी, तीसरे घंटे में ए, फिर चौथे घंटे में बी। अब देखो विषम संख्याओं पर ए आ रहा है, इसका मतलब 17वें घंटे पर ए आया होगा, यहाँ पर बी आया होगा। अब इसके बाद 19वें घंटे में कौन आएगा? ए आएगा। पता ही आपको, जब भी काम कंप्लीट होगा तो लास्ट में हमेशा काम कौन आएगा? लास्ट में हमेशा वो व्यक्ति आएगा जो वो पंप आएगा जो पानी भरेगा टंकी को, खाली करने वाला नहीं आएगा। तो 18 घंटे बाद 19वें घंटे में कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना भरता है? 5 भरता है, और 3 खाली होता है, तो कितना टाइम ले लेगा? कितना टाइम ले लेगा? 3 टाइम ले लेगा इसका, तो सॉरी 3 काम करेगा, और कितना करेगा? काम तो 3 ही करवाना है 30 करने के लिए, लेकिन 5 काम करने के लिए कितना? 1 घंटा लेता है। तो बताओ 3 ही काम करवाना है मेरे को, तो 3 ही करवाया है ना आपने, ये था। तो 1/5 इंटू में 3, तो 3/5 घंटे हो गए। तो ये आ गए दोस्तों 3/5 आवर। यहाँ से जोड़ोगे तो 18 से 3/5 घंटे बन गए 30 काम करने। इसको अगर इसमें लिखोगे 18 घंटे पूरे हो गए। 3/5 घंटे का मतलब कितना हो गया मिनट में? आप बोलोगे सर बार आती है 36 मिनट, ये आ गया 36 मिनट। ओके, तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना होता है। अब ये जितना भी बड़ा मैंने करवाया, मैंने एक एक चीज क्लियर की है इसके अंदर। अब अपने सवाल करेंगे, उसको आपने जल्दी जल्दी शॉर्ट और क्लीन एंड शॉर्ट करेंगे। छोटा सा ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है। बी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। यहाँ से एलसीएम लेगो 30 आएगा, 6 5 30, 10 दिया 30। देखो भरने वाला खाली करने वाला, पहले घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तो एक खाली करने वाला भरने वाला और एक खाली करने वाला। तो 2 घंटे में काम बताओ कितना होगा? तो पहले घंटे ए करेगा, दूसरे घंटे बी। इसका मतलब ए तो आएगा हमेशा किस पर? ओड पर, या विषम
घंटों पर, और बी किस पर आएगा, सम पर आएगा, इवन पर आएगा। यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5 में से 3 गया 2, मतलब 2 ही काम हो रहा है। आप ये मत कर देना 1 घंटे में 1 काम हो रहा है, बस 2 है तो 2 ही रखना है। अब इसको नजदीक लेके जाना है किसके, आप देखो पहले 30 में से ये 3 घटाओ पहले, तो आपको बोला है ना जो भी खाली करने वाला पंप है उसकी एफिशिएंसी उसको घटा दो, कितना बचेगा 27। अब आपको ना इस 2 को गुणा करना है इसके नजदीक लेके जाने के लिए, तो 13 दुआ 27, 13 दुना 26, 27 क्या 13 दुना 26, तो 26 घंटे हो गए और ये 26 काम हो गया। अब मैंने ने इसको 13.5 से गुणा नहीं किया कि पूरा पूरा बना दिया, क्योंकि पूरी पूरी संख्याएं लेनी है, इसके नजदीक लेके जाना है, ज्यादा नहीं बराबर नहीं लेकिन कम लेके जाना है, इससे जस्ट छोटा। मैंने ये नहीं लिखा बराबर या छोटा, मैंने लिखा जस्ट छोटा, जस्ट छोटा। ओके, तो जस्ट छोटा मतलब इससे कम ही होना चाहिए। तो 26 घंटे में 26 काम हो गया। अब देखो कौन आएगा, तो 26 घंटे हो गए तो 26वां घंटा है, 25 घंटे हुए तो 25वां आया और 25वें घंटे में ए आया, तो 26 में कौन आया होगा, बी। तो बताओ 27वें घंटे में कौन आएगा, आप बोलो सर ए आएगा, बनने वाला, ये बनने वाला है। तो अब ए आएगा तो ए कितना काम करता है, 5, लेकिन मेरे को काम कितना करवाना है, 30 करने के लिए 4 ही तो काम करवाना है। तो ये कितना टाइम ले लेगा, 5 में से 4 काम करना है, तो 5 में से 4 काम, तो 4/5 घंटे हो जाएगा। ये 4/5 घंटे आ गया, है ना। तो 27वां घंटा पूरा नहीं लगा, 26 से ही 4/5 आवर में काम कंप्लीट हो गया। तो 26 तो घंटे हो गए और 4/5 तो कितना हो गया, 12 चौके 48 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बताओ कितना टाइम लगा। अच्छे से अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये चीज आपको जरूर ध्यान देंगे। यहां तक 26 घंटे बन गए, तो देखना है 26वें घंटे में किसने काम किया है, 24वां घंटा, 25वां घंटा, 26वां घंटा। यहाँ पर देखो बी, 23वें घंटे में कौन आया होगा, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर फिर ए, फिर यहाँ पर बी। अब बताओ यहाँ पर फिर कौन आएगा 27वें घंटे में, आप बोलो सर ए आएगा, क्योंकि ये भरने वाला है तो लास्ट में वही आएगा जो भरेगा, काम करेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने क्या लिखा है, 1 से आगे 2, 3, 4 इस प्रकार लेके मैंने 23, 24, 25, 26 और 27। यहां से देखा ए विषम पर आ रहा है, ए इस प्रकार ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, यहाँ बी आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, बी आ गया, सम पर बी आ गया। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2 नल ए और बी 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में भर सकता है, तो इसका मतलब ये भरने वाले हैं। एक सी है जो 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला हो गया। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी और तीसरा घंटा सी, ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। घंटे कितने हो गए, 3 घंटे कितने हो गए दोस्तों, 3। काम बताओ, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा खाली, तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6। तो 3 घंटे में काम कितना होगा, देखो बारी बारी से कर रहे हैं सभी, एक ही पैटर्न का सवाल चल रहा है। पहले 2 वाले आ रहे थे, अब 3 वाले आ रहे, 6 काम हो रहा है। अब देखो इसको 6 को मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये 60 बन जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों, इसको अपने बराबर नहीं लेके जाना, 60 में से आपको 3 माइनस करना है, तो कितना आएगा 57, कितना आएगा 57। अब इस 6 को गुणा करो कि इसके नजदीक चला जाए, आप करो 9 से गुणा, तो 9 दिया 27 घंटे हो गए, और ये कितना हो गया 9 छिके 54 काम हो गया। अब देखो 9 पैटर्न बन गए, 27 घंटे हो गए, तो 27 घंटे में बताओ 27वें घंटे में किसने काम किया होगा, पहले घंटे में ए, फिर बी, फिर सी। हर तीसरे घंटे में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसके बाद कौन आएगा, ए। इसका मतलब यहां तक काम कंप्लीट हुआ ना, तो लास्ट में सी आया था उसने कर दिया, उसके बाद वापस ए आएगा। अब काम करवाना है किससे, ए से। कितना काम बचा है, 6 में से ये 5 काम कर देगा तो 1 घंटा ले लेगा, ये देखो ये रहा, कर दिया। अब काम बचा है कितना, 1, कितना बचा है 1। अब ये 4 काम करता है बी, कौन आएगा, बी आएगा, बी की बारी आएगी ए के बाद। लेकिन ये एक काम करवाना, 1 करवा लिया, 60 हो गया काम, लेकिन एक काम करवाने में इसको टाइम कितना लगा, एक काम किया है कितने में से, 4 में से, तो इतना टाइम हो गया, 3 टाइम कर दो,
तो टोटल हो गया 28 सही 1 बटे 4 आवर। इसको अगर मिनट में लिखना है तो 28 घंटे बनेगा। 1 बटे 4 का मतलब कितना बनेगा 15 मिनट। तो ये 15 मिनट आ गया। तो 28 घंटे और 15 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से आज के क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आपको जितने भी सवाल करवाए इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आया है तो ये इसी तरीके के सवाल है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको करने की कोशिश करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जब तक खुद सवाल नहीं करोगे तो आपको मैथ्स नहीं आएंगे, चाहे मैथ्स मान लो चाहे रीजनिंग मान लो। खुद जब तक नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको सवाल नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो सवाल पेपर में नहीं होंगे, क्योंकि सवाल आना और पेपर में होने में फर्क होता है। क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। आप एक ही सवाल को 5 6 बार कर लोगे ना, जैसे आज 10 सवाल किए उसमें एक सवाल आ गया, कोई नहीं, अगले 10 सवाल किए उसमें आ गया, हर बार सवाल आता जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार तैयारी करते रहिए दोस्तों। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया। ओके, थैंक यू।